नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। फुसरो नगर परिषद कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी फुसरो नगर द्वारा आयोजित एक दिवसीय महाधरना तीखे तेवर और सख्त संदेश के साथ समाप्त हो गया। धरने में नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराने, दलीय आधार पर चुनाव और ईवीएम में से मतदान कराए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर मौजूद नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने साफ कहा कि नगर निकाय चुनाव में अनावश्यक देरी जनता के अधिकारों का हनन है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाधरना के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और चेतावनी दी गई है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था। अब सिर्फ घोषणा नहीं, कार्यवाही चाहिए। धरना समाप्ति के बाद भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन की सिर्फ शुरुआत है और आगे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। काम नहीं हुआ, और चाहे वो मॉडल टॉयलेट हो, चाहे हाई मास्ट लाइट हो, चाहे पेवर ब्लॉक हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, सारा चीज़ ध्वस्त हो गया है। एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमको इसको लूटना है। अब लाइट पर लाइट लग रहा है। पुराना बीडीओ ऑफिस से लेके करगली गेट तक लाइट लग रहा है। किससे भाई? तो नगर परिषद के माध्यम से, जबकि वहाँ सीसीएल का लाइट ऑलरेडी आज 40 बरस से जल रहा है। उसका रख रखाव, मेंटेनेंस सब सीसीएल करता है, चाहे ढोड़ी एरिया का मामला हो, चाहे बीएनके का मामला हो। अब वहाँ अगर वही लाइट अगर लगता वो अमलो बस्ती में, ढोड़ी बस्ती में, सिंगार बेड़ा में, भुटिया टाणा बस्ती में, तो एक बात समझ में आता है। अंबेडकर फुसरो नगर परिषद के प्रांगण में जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष सम्मानीय बाबूलाल मरांडी जी के आदेशानुसार पूरे झारखंड में, चाहे नगर निगम हो चाहे नगर परिषद हो, एक दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम के तहत आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में योगेश्वर महतो बाटुल जी, जो बेरमो के निवर्तमान विधायक हैं, हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष भाई भरत यादव जी, हमारे अभिभावक मसूदन बाबू, और यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष हमारे रमेश स्वर्णकार जी और मित्रों। दरअसल आज हाई कोर्ट के दबाव पर, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के दबाव पर ये चुनाव का अभी तारीख नहीं घोषणा हुआ है, लेकिन इसमें भी एक पेंच लगा दिया गया कि ये चुनाव बैलेट के माध्यम से होगा। जब पूरे हिंदुस्तान में ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, तो इसमें बैलेट के माध्यम से कराने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बैलेट के माध्यम से हमको जो मन में आएगा सो करेंगे। नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत का पूरे झारखंड में कहीं 7 साल, कहीं 8 साल, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल बीत चुका है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी कि नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ा हो। जनहित याचिका के माध्यम से और हाईकोर्ट का संज्ञान लेने के कारण हाईकोर्ट में झारखंड सरकार ने एफिडेविट करके आश्वासित किया है कि हम बहुत जल्द नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव करवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव कराने के लिए प्रयत्नशील रहा है, प्रयास रहा है, और दोनों के दबाव में आज चुनाव कराने का आश्वासन सरकार ने दिया है। लेकिन चुनाव कराने का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो कुव्यवस्था देखा जा रहा है, और कुव्यवस्था के माध्यम से नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत चुनाव जीतने का एक कुचक्र कहीं न कहीं मंशा चल रहा है। तो अब इस मंशा के खिलाफ में आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना सिर्फ फुसरो में नहीं, बल्कि 3 दिन का 6, 7, 8 3 दिन का समय दिया गया था, और 3 दिन के अंदर में पूरे झारखंड में जो भी हमारे इकाई हैं, सभी इकाई में चुनाव हो और बैलेट पेपर से हो
जो आरक्षित सीट किया गया है नगर परिषद में वार्डों का, उसी तरह से कल अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का होगा। उसमें बाहुल्यता के आधार पर, संख्या बल के आधार पर आरक्षण वार्डों का हो, साथ ही साथ ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो। इसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। एक दिवसीय धारणा में हमारे काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं। सरकार को एक चेतावनी के तौर पर हम लोगों ने आज देने का काम किया है। आशा करते हैं कि सरकार की यदि मंशा साफ है तो ईवीएम के माध्यम से और जो विसंगति है उसको विसंगति को दूर करते हुए चुनाव कराने का काम करेगा, और नहीं तो फिर से हम लोग आंदोलन के लिए चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़े तो चक्का जाम करेंगे, लेकिन चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए और जनता को उसका अधिकार मिले, जनता को भागीदारी करने का सुनिश्चित हो, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं और इसी काम के लिए हम सब आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।